नमस्कार दोस्तों, आगाज योर जर्नी पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों, आज की जो सक्सेस स्टोरी है बहुत ही लाजवाब होने वाली है। एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर मैं आया हूं जो सिंपल ग्रेजुएट हैं। जी हाँ, बीए पास, मतलब बैचलर इन आर्ट्स जो कोर्स होता है 3 साल का, वो सिंपल किया हुआ है उन्होंने। जबकि आप लोग देखते होंगे मैक्सिमम रिजल्ट इंजीनियर जो है उनका होता है। लेकिन आज जिनकी कहानी लेकर आ रहे हैं उनका नाम है विकास कुमार, जो हरियाणा के पलवल जिले से रहने वाले हैं। और इनको एसएससी सीजीएल 2022 से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला हुआ है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ये अभी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो सुनते हैं कि उस देहात वाले इलाके से, मतलब गांव के रहने वाले जो हमारे विकास जी हैं, वहां से उन्होंने अपना सफर स्टार्ट किया और आज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं। तो क्या है पूरी जर्नी, ध्यान से समझते हैं। पूरा वीडियो जो है ध्यान से आप लोग समझिएगा। चलते हैं सीधा विकास जी के पास। जी विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल आगाज योर जर्नी पे। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। विकास जी, जी थोड़ा इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में बता दीजिए, जो भी एस्पिरेंट आपको देख रहे हैं। सर, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं, जैसे कि आपने अभी बताया, कि मैं पलवल जिले के, हरियाणा राज्य के पलवल जिले से एक छोटा सा गांव है, ये हसनपुर नाम पे एक गांव है। थोड़ा सा बैकवर्ड ये, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो एक एजुकेशन है, आप 12th तक जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। हम्म। गवर्नमेंट स्कूल के बाद फिर हमारे ही गांव में एक कॉलेज था, वहीं से मैंने फिर सिंपल बीए ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली। ग्रेजुएशन की डिग्री करने के बाद फिर तो 12th के बाद एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है बच्चे के लिए कि वो अब क्या करे, अपने फ्यूचर में अब क्या करना चाहता है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि सीजीएल, एसएससी के बारे में मैंने सुना था कि एसएससी सीजीएल के थ्रू अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं। पर उसके लिए मैंने ग्रेजुएशन इसीलिए की थी, उसमें बीए से लिए की थी, क्योंकि उसमें ना टाइम मिल जाता है सर। उस हम्म। टाइम की जो और जो होती हैं, बीटेक में पीसीएम से की है मैंने 12th। तो फिर उसमें बीटेक करनी होती है, बीटेक में सारा टाइम इन्वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने बी ऑप की थी ताकि मुझे टाइम मिल सके, मैं वो उस टाइम को डिवोट कर सकूं सीजीएल के लिए। फिर हम्म। उसके मैंने ग्रेजुएशन ली। नवंबर 2020 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी सर। फिर हम्म। उसके बाद मैंने जो मेरी जो सारी ये पढ़ाई सेल्फ स्टडी है, मैंने कभी कहीं से कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया। हम्म। एक बार मैं गया तो था मुखर्जी नगर देखने, मैंने कि देख कर आता हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं तो बिगनर था। पर मैं देखता था कि जो मोस्टली 60% जो बच्चे थे वो बोलते थे कि हम मुखर्जी नगर से आए हैं। तो मुझे भी लगा था कि मुखर्जी नगर में कुछ ऐसा है कि शायद वो मुझसे दूर है, अछूता रहने रह जाए वो। इसलिए मैं हम्म। एक टाइम में एक समय के बाद मैं चला गया उधर। मैंने कि आज एक डेमो लेके आते हैं और देखते हैं उधर क्या होता है, अगर अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेंगे। सर, एक हम्म। आदत थी सर, एक सर आदत शुरू से ही थी मेरे में कि मैं, जो टीचर पढ़ाते थे ना, वो टीचर पढ़ाते थे सर सिलेबस, जैसे एक परसेंटेज का शुरू कर दिया, तो बेसिक से परसेंटेज वो एक महीना लेते थे। हम्म। तो सर मुझे वो शुरू से ही अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये मुझे सॉल्व कराओ, पर्टिकुलर हम्म। ज्योमेट्री में से नहीं आता तो आप ये कराओ। बट ऐसे कैसे करा सकते थे वो। इसलिए हम्म। सर फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैंने सर अपने ही सेल्फ स्टडी, अपने घर आकर सेल्फ स्टडी ही की। मैंने सर 2 एग्जाम दिए थे पहले, सीजीएल के ही, 20 वाला और 21 वाला भी दिया था, हम्म। जिसमें मैं फाइनल से आउट हुआ था। ओके ओके। फिर फिर इसके बाद फिर जब ये 22 में फिर लगे, इसमें आप जानते हो सर वैकेंसी भी अच्छी थी, 36,000 हम्म। समथिंग वैकेंसी थी। तो ये लगा कि यार अब की बार नहीं होगा तो फिर होगा कब। फिर हम्म। उसके बाद मैंने सर ये डिसाइड किया कि अब मुझे अपना घर छोड़कर मुझे कहीं और शिफ्ट होना है, और वहाँ मैं क्योंकि प्री में और मेंस में 3 महीने का गैप गैप होता है। तो हम्म। मैं सोची ये 3 महीने में घर से अलग रहकर अकेले में प्रिपरेशन करूंगा मैं। फिर हम्म। उसके बाद सर मैं अपने घर से चला गया। फिर मैं और मेरे भाई, जो भाई हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इरिगेशन विभाग में है, वो भी तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की। फिर हम्म। हम दोनों भाई पलवल रहने लगे। फिर 3 महीने वहाँ की थी। फिर उसके बाद मेंस हुआ। मेंस
मेरा प्रयागराज इलाहाबाद आया था सर 2 मार्च को। अच्छा अच्छा। विकास जी, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। हम लोग अभी जी पहले बात करेंगे आपके फैमिली बैकग्राउंड की, स्कूलिंग की, फिर हम लोग जी चलेंगे सर। अब एजुकेशन पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके घर में कौन कौन है, पापा मम्मी भाई बहन, उसके बारे में बताइए। और जो गांव जहां से आप बोल रहे हैं, हसनपुर के रहने वाले हैं, उस गांव के बारे में जी थोड़ा बताइए कि क्या, कैसा इलाका है, कैसा डेवलपमेंट है वहां पे। जी। सर, हम 3 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं और एक बहन है। मैं सबसे छोटा हूँ। हम्म। तो थोड़ा सा जो छोटे होते हैं थोड़े शरारती भी होते हैं वो। तो हम्म वो तो सर शुरू की आदत थी सर मेरी। इसीलिए शरारती की वजह से ही सर मैंने कम से कम 10 फेलियर्स देखी हैं सर, उसी की वजह से। है हम्म। ना। तो उसके मैं सब छोटा हूँ। सिस्टर की शादी हो गई, भाई की भी शादी हो गई। माता जी जो हैं वो हाउस वाइफ हैं। पिताजी का एक छोटा सा दुकान है अपनी मार्केट में। जो हम्म दादाजी हैं वो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज से। हम्म और जो हमारा गांव सर हसनपुर है वो सर एक हरम ये सर बॉर्डर पे आता है, ये हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर है। हम्म। जैसे जंक्शन होता है ना, बिल्कुल हसनपुर वो इलाका है कि आप विद इन 1 किलोमीटर में आप चलोगे तो हरियाणा में पहुंच जाओगे, विद इन 1 किलोमीटर चलोगे तब यूपी में पहुंच जाओगे। तो बिल्कुल हम्म वो है। तो ये ना सर हर चीज से अछूत रहा है, एजुकेशन से भी। मतलब जो भी चीज है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी भी नहीं है। हर चीज हम्म यहाँ पर सर इतना डेवलप नहीं है सर ये। हम्म। तो पलवल भी वैसे थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड है, और उसमें भी सर हसनपुर तो ज्यादा वो ऐसा ही है, अंडर डेवलप्ड ही है ये था सर। तो मतलब एक सिंपल बैकग्राउंड, दोस्तों समझ पा रहे हैं आप लोग कि एक सिंपल बैकग्राउंड, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और एक ऐसा जगह जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम हो। मतलब 24 आवर आपके पास बिजली भी नहीं है, स्कूल कॉलेज भी अच्छे अच्छे नहीं है। वहां से पढ़कर विकास जी जो है आज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने हुए हैं। तो समझते हैं इनका जो स्कूली लाइफ है वो कैसा रहा है, और उसमें कितने परसेंट नंबर लेके आए हैं। 10th से स्टार्ट करते हैं जी विकास जी। सर 10th मैंने जैसे अभी पहले बताया था, मेरी 12th तक की जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है। तो 10th में सर मेरे 76% थे। और 12th भी मैंने फिर गवर्नमेंट स्कूल से की। 12th में मेरे 74% थे। मैंने उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस स्ट्रीम से था मैं। उसमें सर 5 सब्जेक्ट्स होते थे हमारे यहाँ, हिंदी इंग्लिश और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जिसमें से कि सर गवर्नमेंट स्कूल को का तो पता ही है, उसमें सर सिर्फ एक टीचर थे सिर्फ। ना ना तो फिजिक्स के टीचर थे, ना केमिस्ट्री ना मैथ्स। वो सर मैंने अपने आप से ही पढ़ाई की थी अपने घर से ही, क्योंकि टीचर लोग थे नहीं सर, सिर्फ इंग्लिश के हम्म। टीचर थे और नहीं 12th जी। में सर। जी सर। कितना परसेंट था आपका 10th और 12th में? 10th में सर 76% थे और 12th में 74 थे। 74 थे, और उसके बाद मतलब 12th के बाद ही आपको जो है गवर्नमेंट जॉब का जो बुखार सवार हुआ, राइट? जी जी सर जी। ओके। तो तो फिर 12th के बाद ही सर वो लगता है ना सर कि हम कुछ करें, तो वही फिर हमने यही सोचा कि अब तो गवर्नमेंट जॉब ये लेनी है। गवर्नमेंट जॉब के लिए सर इंक्लाइन हो गया था सर फिर मैं। हाँ हाँ, तो इसके पीछे किसका हाथ है, कौन आपको मोटिवेट किया है? कोई फैमिली मेंबर है, दोस्त है, किसने बताया एसएससी के बारे में? सर एसएससी के बारे में सर तो ये तो मैंने खुद ही सोचा था कि एसएससी निकालनी है, एसएससी ही करनी है। बट सर हम्म जो ये है कि गवर्नमेंट जॉब के प्रति जो क्रेज है, वो सर हमारे जो इसका जो क्रेडिट है वो सारा सर मेरे ग्रैंडफादर को जाता है सर। हम्म। हाँ, उन्होंने ही एक जो कीड़ा होता है ना सर वो अपने अंदर डाल दिया था उन्होंने शुरू से ही हम्म सर, हम्म कि ये गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। इनफैक्ट सर उनका तो सर ये तो सीजीएल ना, मैंने कुछ अलग हटके किया था सर उनका तो। और ये था कि यूपीएससी करना है, इसलिए तो सर मैंने पीसीएम के बाद बीए लिया था। क्योंकि हम्म उसमें भी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस होते हैं, जैसे कि थोड़ा सा मैच है उसका। सिक्सटी हम्म। परसेंट सिलेबस सेम होता है, इसलिए जी बीए जी। ली थी मैंने। ओके हाँ, ओके, बट मैंने सर यूपीएससी। फिर वो थोड़े। जी सर, यूपीएससी। पर वो मैं थोड़े अभी डिले करके सर, पहले मैंने सोचा पहले सीजीएल निकालते हैं, फिर आफ्टर दैट सोचेंगे सर उसकी। वेरी गुड। जी मतलब जो पूजनीय दादाजी हैं उनको ये श्रेय जाता है आपको मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट जॉब की जी तरफ। सर।
जी। तो जैसे जी आपने सर। सोचा कि एसएससी करना है और बीए में नाम लिखा लिए, तो बीए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इसमें कुछ किया था एसएससी के लिए, या सिर्फ बीए की पढ़ाई कर रहे थे? मैंने सर, हमारे यहाँ 6 सेमेस्टर्स होते हैं सर। हम्म। 3 साल में 6 सेमेस्टर होते हैं, तो सर उसमें मैंने 6 सेमेस्टर में सर मैंने फुल में पढ़ाई जो की थी सर, बीए की थी, सीजीएल की नहीं की थी सर मैंने। क्योंकि सर वो ओके। यूपीएससी के लिए ही जाना था सर मुझे। ओके ओके। यूपीएससी के ही लिए जाना था, हाँ। उसी के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था, स्टार्टिंग के प्रीवियस ईयर पेपर सारे सर हम्म उसी के कर रहा था। लेकिन जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, हम्म जब भाई की शादी हो गई, हम्म तो फिर उसके बाद एक सर और अपने जो दोस्त थे और भी वो सर लगने लगे थे। कोई किसी आर्मी में लग गया, कोई एयरफोर्स में लग गया, तो सर एक अपने आप को भी लगने लगा। हम्म यूपीएससी सर जानते हैं बहुत रिस्की है सर इसकी। तो ये लगा कि हम्म। यार सीजीएल थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें मैं कर सकता हूँ। तो सर फिर मैंने हम्म। यूपीएससी थोड़ा सा हटा के सीजीएल के लिए मैंने 2021 से स्टार्टिंग कर दी थी सर मैंने इसकी। मतलब 2020 दिसंबर में आप ग्रेजुएट होते हैं और जी 2021 सर। में जी जो सर। है कहानी शुरू करते हैं एसएससी की, राइट? और उसी जी सर। कहानी के दरमियान आप पहुंच जाते हैं मुखर्जी नगर, जहां पर जो भीड़ भरा माहौल देखा आपने, और वो देखा कि कोचिंग में आपके हिसाब से पढ़ाई नहीं हो रही है, इसलिए कोचिंग को कर दिया जी बाय बाय, कि कोचिंग छोड़ो, यस अब खुद से पढ़ाई करो, और सेल्फ स्टडी करके आपने ये मुकाम हासिल किया है। ठीक है, तो चलते हैं अब जी सर। स्टार्टिंग करते हैं तैयारी में। तो जैसे आपने तैयारी स्टार्ट करी तो पलवल में रहने चले गए हसनपुर से, राइट? जी सर। तो वहां पर रूम लेके रहने लगे और खुद खुद से अपना सब कुछ करते, खाना पीना बनाते और खाते थे, राइट? यही स्टोरी रहती है नहीं सर। जनरली, या रिलेटिव के पास थे? सर हम पलवल में एक सर रूम लिया था सर हमने। तो सर उसमें रूम में हम दोनों भाई रहते थे। अब सर अब ये हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, अगर हम खाना बनाएंगे, हम्म। सब्जी लाएंगे, बनाएंगे, तो उसमें सारा टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा सर। करेक्ट तो करेक्ट। सर वो और सर आता भी नहीं है सर हम क्योंकि सर हम घर से, मैं कभी बाहर गया नहीं हूँ, अकेले बाहर हाँ नहीं। तो हाँ पहली बार मैं गया था, मैंने इसमें डिसीजन लिया था अपने आप में, मैंने कहा यार जाना है, अब की बार करना ही है। तो सर हाँ हाँ। मैंने फिर हम दोनों ने वहाँ एक छोटा सा ढाबा था, हमने उसको देखा 3 महीने सर उसी पर खाया था सर हम। ढाबा में ही हाँ, खाए? सुबह तो शाम सर मतलब उसी पे खाते थे। सुबह से शाम तक सिर्फ पढ़ाई 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 किए थे? मतलब 10 घंटे जी 12 घंटे आपने पर डे के हिसाब से तैयारी की होगी फिर? जी सर। हम सर सुबह को सर 6 बजे जाग जाते थे हम दोनों भाई। छः हाँ से फिर 8 बजे के करीब, क्योंकि फिर थोड़ा सा फ्रेश हो के और नहा धो के अपना एक्सरसाइज करके 8 बजे हम बैठ जाते थे। हाँ तो हाँ। 8 बजे एक एक दिन ये ऐसा हुआ सर, हम तो एक सुबह सुबह भूख तो लगती है सर, कोई था नहीं। हम सोचे चलो बज मार के करते हैं, कुछ खा के आते हैं और ये देखते हैं कि टाइम कितना इन्वेस्ट होगा इसमें। तो सर हमने देखा सर करीबन करीबन 2 घंटे इन्वेस्ट हो गए सर हमारे आने जाने में और हम्म वहाँ थोड़ा सा करने में ब्रेकफास्ट। तो सर हमने फिर वो लीव नहीं जाएंगे। हम सर हम्म। 8 बजे बैठते थे, और सर एक तो जब भूख लगती है ना सर, उसकी एक पीक पॉइंट होता है। अगर आपने हम्म। वो इग्नोर कर दिया ना, तो सर आपकी भूख मर जाएगी। करेक्ट करेक्ट। तो सर हमको जो भूख लगती थी सर, वो 11 बजे, 11:30 बजे के लगती थी सर। तो हम्म। सर उस टाइम सर एक हमने 11:30 बजे सर जैसे भूख लगती ना, तो सर उसी टाइम सर मैं मॉक देने लग जाता था 2.25 घंटे का। तो हम्म। क्योंकि सर 2.25 घंटे में हमको चाहे भूख लगे, चाहे पैर में दर्द हो, चाहे सर में दर्द हो, मॉक एक बार चालू हो गया तो हमें कंप्लीट करना ही करना है सर। बिल्कुल तो सर बिल्कुल। ऐसे करके सर हमने, हाँ, 2.25 घंटे सर उस मॉक में देते थे, इतनी ही सर भूख निकल जाती थी। फिर हम सर इनफैक्ट सर हमने 2.5 महीने से सर हमने एक वक्त ही रोटी खाई है, केवल शाम को सर। शाम को जाते थे सर हम, सुबह कुछ नहीं खाते थे सर हम। जब लगती हम्म। थी आप बताया कि फिर मॉक देने बैठ जाते थे, फिर वो वैसे खत्म हो जाती थी सर। ये था सर। ओके ओके, मतलब टाइम कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप समझिए कि अगर खाना खाने गए बाहर तो 2 ढाई घंटे खराब हो जाएंगे, तो वो 2 ढाई घंटे हमको पढ़ाई में देना है, इसके लिए एक ही वक्त का जो है खाना खा के विकास जी जो है गुजारा किए हैं। जी विकास जी, जैसे एसएससी की तैयारी स्टार्ट करेगा कोई इंसान, कोई भी स्टूडेंट, या आपने जैसे किया था, तो कैसे स्टार्ट किया था? जैसे हम बोले अगर टीयर 1 की पढ़ाई से स्टार्ट करें, तो टीयर 1 की तैयारी कैसे किए थे? मैं तो जो बिगिनर है सर, उसके लिए
सबसे पहले सिलेबस चेक करो कि सिलेबस है क्या। हम्म। अगर आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया तो ये मान लो आपकी 50% विक्ट्री हो गई। सबसे बिल्कुल। बड़ा खेल सिलेबस का है और आपके समझने का है, आपकी सोच का है। आप किस प्रकार किस चीज को किस एंगल से ले रहे हो। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से समझ लिया ना तो सब आसान है। मैंने सर इसके लिए सर जैसे मैंने सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, क्या क्या उसका वो पूछते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और एक सर मेरे साथ का भी था 2018 में एएसओ सीएसएस हैं दिल्ली में। तो मैंने उनसे भी थोड़ा सा बातचीत की थी, कैसे करना है। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने एक ही बात बताई थी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो पेनेशिया है सीजीएल क्रैक करने के लिए। हम्म। तो सर मैंने मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए, जीके और रीजनिंग के लिए सिर्फ ओनली एंड ओनली सर प्रीवियस ईयर पे फोकस किया। हम्म। 2018 से और 2022 तक मैंने प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व किए। जितने भी सीएचएसएल के आए हों, सीजीएल के आए हों, सीजीएल प्री या मेंस, सीपीओ, एमटीएस एंड फेज के जो एग्जाम होते हैं वो सारे मैंने पेपर्स लगाए। उसके मैथ्स, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, सिर्फ वही किया सर। इसके अलावा सर मैंने कोई नई बुक परचेज नहीं करी, ना ही मैंने सर कोई अलग से लाके कि इसमें कोई गुड क्वालिटी क्वेश्चन होंगे इस बुक में, इस टीचर ने ये दी, ऐसा सर मैं कुछ नहीं किया। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे और उससे ही निकाला सर मैंने। ओके ओके, मतलब डे वन से ही आपको, वो कहते हैं ना कि मूल मंत्र समझ में आ गया कि एसएससी मतलब जी प्रीवियस ईयर पेपर। और अगर प्रीवियस जी ईयर सर। 5 साल का आपने कर लिया है तो फिर कहानी एकदम फतह जो है होनी तय है। और आपने स्टार्टिंग से ही जो है, चूंकि बैकग्राउंड या यूं कहें कि मैथ और इंग्लिश जो है वो आपकी अच्छी रही है, राइट। तो मैथ इंग्लिश जी अच्छी सर। रही है तो जाहिर है बेसिक का टेंशन था नहीं, तो सीधा कूद पड़े प्रीवियस ईयर में और मॉक लगाना स्टार्ट करते। मॉक जो है वो कहाँ से लगाते थे, कौन से वेबसाइट से, या कौन सा बुक आपने रेफर किया है मॉक के लिए? सर मैंने बताया इससे मेरी जो सक्सेस है थर्ड अटेम्प्ट में थी सर ये। अभी हम्म। सर मैंने जो ये मैं सर पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मैंने मॉक नहीं लगाए थे सर। मैंने हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट में सर एक भी मॉक नहीं लगाया था, जिसकी वजह से सर मेरे सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर मुझे लगा कि मॉक, फिर मैंने जो टॉपर्स इंटरव्यू देखे, फिर मुझे लगा मतलब हर टॉपर ये कहता है कि मतलब मॉक लगाने चाहिए। फिर मैंने मॉक देखा, क्योंकि सर पहले मुझे मॉक से थोड़ा डर लगता था। पहली बार मैंने कहा, यार 1 घंटा बैठो, तो फिर उसके बाद इतना टेंशन, यार ये कैसे होगा। तो मैंने है ना, तो फिर सर इसका थोड़ा थोड़ा फिर प्रैक्टिस की। मैंने सर हमेशा टेक्स्ट बुक से ही किए हैं। एक टेक्स्ट टेक्स्ट बुक, बुक एक से? लास्ट के टाइम सर मेंस का जो था वो, हाँ, लास्ट के टाइम पिनेकल से किया था सर मैंने। पिनाकल से हाँ, दिया और टेक्स्ट बुक टेक्स्ट एंड बुक से? पिनेकल। टेक्स्ट बुक है जी सर पिनाकल। जी। तो ये जो मॉक वाली स्टोरी है वो आपकी थर्ड अटेम्प्ट की है, राइट, जिसमें आपको सफलता मिली है? जी सर। हाँ, सेकंड अटेम्प्ट से स्टार्ट की थी सर मैंने ये। सेकंड सेकेंड अटेम्प्ट अटेम्प्ट जो से था स्टार्ट। तो उसमें मुझे, फर्स्ट फर्स्ट जी अटेम्प्ट में आपने उसमें, बेसिक क्लियर कर लिया था क्या? हम जानना चाह रहे हैं कि मैथ की तैयारी आपने कैसे की, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस का जो बेसिक है, मॉक लगाने से पहले की क्या कहानी रही है? सर हम मैथ्स की बात करते हैं तो सर मैंने मैथ्स का जो बेसिक था ना सर, वो आर एस अग्रवाल की एरिथमेटिक की बुक आती है, जी। उससे सर मैंने, हाँ वो सर मैंने इवन 2 टाइम्स मैंने रिवाइज की थी वो। ओके। तो सर बेसिक मेरा उससे कंसेप्ट क्लियर हो गया था। फिर उसके हम्म। बाद धीरे 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 सर फिर मैंने प्रीवियस ईयर लगाने स्टार्ट किए थे सर मैंने। प्रीवियस हम्म। ईयर में सर ये होता था, जो क्वेश्चन नहीं आता था उसको नोट डाउन करता था मैं। हम्म। क्योंकि अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं प्री में, अगर उनमें से आप 22 अटेम्प्ट कर पा रहे हो और 3 क्वेश्चन रह गए आपके पे, तो वो जो हम्म। 3 क्वेश्चन हैं वही हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। क्योंकि 22 क्वेश्चन तो हर बंदा कर ही ले, लेकिन आपको तो उनसे हम्म। अलग हटके कुछ करना है, अलग हटना है, तभी आपको जॉब मिलेगी। तो वो तीन हम्म। क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन कराएंगे। फिर वो सर मैंने नोट डाउन किए थे। फिर उन्होंने उनके मल्टीपल रिवीजन किया था उनका। और हम्म। इंग्लिश की बात करते हैं सर, इंग्लिश में मेरा सर बैकग्राउंड ठीक था, क्योंकि जो हमारे मैंने बताया था दादाजी इंग्लिश के लेक्चरर थे। हम हम्म। जो थर्ड क्लास से सर, जो भी आपके ये होते हैं सारी ग्रामर, ये सर हम मैंने सीख ली थी। इवन थर्ड एंड फोर्थ फोर्थ में सर मैं हो गया था सर इसका। हम्म। इसलिए सर मैंने कुछ, ना तो सर मैंने इनफैक्ट सर जो केडी कैंपस की जो नीतू मैम की बुक हैं
मैंने सर कोई रेफर नहीं की। मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर ही लगाए थे। हम्म। 5 साल के लास्ट प्रीवियस ईयर किए थे और कुछ नहीं किया था। मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की थी क्योंकि बेसिक मेरा शुरू से ही क्लियर हो गया था इंग्लिश का। हम्म। हाँ, वो कि मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी, ये न्यूज़पेपर से मैंने निकाली थी। हिंदुस्तान टाइम्स से पढ़ा था मैंने, कुछ 6 महीने करीब पढ़ा था। फिर उससे ये लगा हम्म। कि ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है उसमें, फिर मैंने वो भी छोड़ के फिर मैंने जो प्रीवियस ईयर की जो वोकैब थी ना सर, वही मैंने रिवीजन किया। हम्म। और जो रीजनिंग थी सर, रीजनिंग जिसका सर मैथ्स क्लियर है, मैथ्स का बैकग्राउंड ठीक है, रीजनिंग भी सर क्लियर है उसकी। हम्म। मैं तो ये कहूँगा सर, जो अब जिस बच्चे को आप बिल्कुल एबीसी भी नहीं आती है ना रीजनिंग की, अगर सर वो अच्छे से मेहनत करे तो विद इन 2 मंथ्स वो इवन 25 है, 23 ला सकता है वो। इतना रीजनिंग का कोई ज्यादा नहीं होता है। हाँ, सिर्फ रीजनिंग जो है वो प्रीवियस ईयर मेनली ही है। मैं मेरे सर प्रीवियस ईयर ही है। हम्म। जी सर प्रीवियस ईयर है। आप नए क्वेश्चन कैसे बनाओगे, या कोई मतलब ही नहीं है सर उसका तो। प्रीवियस ईयर है हम्म। जो कुछ है। तो अगर तो आपके पास जैसे एनोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, हाँ ये हो सकता है एनोलॉजी के हैं आपके पास, आपको हम्म। वो नहीं हो रहे, तो आप यूट्यूब पे सर्च करके उसकी 1-2 घंटे की वीडियो देख लो, हो गया एनोलॉजी चैप्टर खत्म। ऐसे की थी सर मैंने। रीजनिंग के करेक्ट तो यही। करेक्ट। अब बचा सर मतलब कोई अगर, जीके। हाँ, जीके 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 सबसे सबसे अभी जो है बर्निंग है, हॉट है जी। जीके तो सर क्या, तो ऐसे ही है कि आप प्रिपेयर करो यूपीएससी के, तब जाके आपका सीजीएल की जीके निकलेगी। और इवन निकले या ना भी निकले, जीके तो सर ऐसी है। जीके में सर मैं बताऊं, मैंने लूसेंट बुक फॉलो की है। लूसेंट की सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों फॉलो की हुई है मैंने सिर्फ। और थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर किया मैंने। मेरा सर जो शुरू से सर ये एम था ना मेरा, ये था कि जीके तो अनडिसाइडेड है, आप कितनी पढ़ के जाओ, तक जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन मिल ही भी जाए। बट जो आप मैथ्स पढ़ोगे, रीजनिंग पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, आप इनमें स्कोर अच्छा कर सकते हो। तो सर मैं जब 8 से 8 घंटे पढ़ता था, तो सर मैंने सिर्फ 1 घंटे सर जीके के दिया, 7 घंटे सिर्फ मैंने मैथ और इंग्लिश को दिए थे। क्योंकि मुझे लगा मैंने कि इनमें अगर मैं जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करूंगा उतना ही ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। उस वजह सर फिर मैंने उस पे दिया, इसको तो कम ही किया था बस। लूसेंट और ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही रेफर की थी सर बस। लूसेंट का जो जनरल नॉलेज का बुक है, और ऑब्जेक्टिव लूसेंट का जनरल नॉलेज, दोनों बुक आपने किया हुआ है। ठीक है, जी और प्रीवियस ईयर किया, उससे जी सर आपका जी। काम हो गया। चलिए अब चलते हैं हो प्रीलिम्स गया में जी सर। स्कोर। प्रीलिम्स में स्कोर क्या रहा था आपका, अगर चारों सेक्शन की बात करें तो? ये सिलेक्शन जो हुआ है एसएससी सीजीएल 2022 वाला। जी। मेरा सर जो एग्जाम था सर, ये 8 दिसंबर को था फरीदाबाद। तो उसमें जो मेरे जो मार्क्स आए थे वो 145 थे हम्म। प्री में। जी। जो मेरे इंग्लिश, हाँ, मैं सर चारों सेक्शन थे तो मार्क्स याद नहीं है। हम्म। मैथ्स में मेरे 48 थे आउट ऑफ 50। और हम्म। इंग्लिश में भी 46 समथिंग थे मेरे इंग्लिश में। 46 हम्म। आपके इंग्लिश में थे, और मैथ्स में 50 में कितना बताए, 50? और 48 सर, 48। 48 हो गया मैथ्स में, 46 हो गया इंग्लिश में, और बाकी जीके जी में सर। कितना था, कुछ आइडिया है? जीके और रीजनिंग। जी हाँ सर, जी के में सर आप बिलीव नहीं करोगे सर, जी के में सिर्फ मेरे 9 मार्क्स थे आउट ऑफ 50। अच्छा, सिर्फ 9 थे प्रीलिम्स में? ओके। जी सर प्रीलिम्स में। तो फिर, यही तो सर मुझे यही तो सेटबैक लगा था सर मुझे। मैंने कि यार हाँ अगर मेरे जीके में, और तो सर मेंस में भी आने लगी है ये सर जो, हाँ हाँ, ये जो 9 नंबर है ना सर, इसका कारण सर ये है क्योंकि पहले जीके नहीं थी हाँ मेंस में। हाँ, आप तो तो सर दिन रात मैथ ऐसी, और इंग्लिश पढ़ रहे थे। करेक्ट। मैं तो सर मैं पढ़ रहा था क्योंकि मेंस में वही है कि उससे निकालना मुझे। तो सर हाँ अब मुझे पता चल गया कि अब तो इंग्लिश जीके पढ़नी पड़ेगी मुझे। फिर जब मैंने हाँ। 9 मार्क्स देखे आउट ऑफ 50, तो मैं कि हम्म। यार ये तो फिर अपने तो कुछ नहीं मिलने वाला इसमें। 36,000 हम्म। वैकेंसी गई यहाँ से। फिर उसके बाद फिर मैंने सर लूसेंट स्टार्ट की थी पढ़नी। और हम्म। प्रीवियस ईयर किया था तो सारा कुछ प्रीवियस ईयर से ही मिल गया था सर मुझे। तो मेंस में तो जीके जीएस में अच्छे नंबर आए होंगे आपके, नहीं? जी सर जी सर।
ठीक है। तो 146 जो है प्रीलिम्स में इनको नंबर मिला है दोस्तों, 146 एसएससी सीजीएल 2022 में प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया इनका। और प्रीलिम्स के बाद जो है मेंस इन्होंने दिया है। मेंस का डेट क्या था आपका, याद है? मेंस का डेट सर 2 मार्च से सर मेरा। 2 मार्च वाला था, ठीक है। तो मतलब दिसंबर जी और सर मार्च 2 मार्च। 3 महीने का समय आपको मिला था, मोटा मोटा 40-50 दिन जो है, 3 महीने मतलब 80 दिन के आसपास आपको समय मिल गया पढ़ने का। जी सर तो जी। ये जो 80 दिन था मेंस का, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या किया था आपने इस 80 दिन में? क्योंकि आपको ये इंडिकेशन हो गया कि अब पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन चीजें नॉर्मल नहीं है क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है। जी। जैसे भी सर बताया 8 फरवरी को मेरा एग्जाम था। जैसे ही मैं सर एग्जाम देके आया तो सर मैंने घर आके बोल दिया कि मेरा इस प्री तो क्लियर हो जाएगा, इसकी नो डाउट प्री क्लियर है। 8 मार्च के बाद सर मैंने 9 मार्च को मैं पलवल चला गया रूम देखने के लिए। 2 से 3 दिन का टाइम मुझे रूम देखने के लिए लग गया था। 13 मार्च को मैं अपना सारा बिस्तर जो भी है खाट में अपने लेके चला गया पलवल, हम दोनों भाई। वहाँ हमने हम्म पढ़ाई की 3 महीने। वहां से बताया, तब मैंने बताया कि 8 बजे बैठते थे और 6 बजे उठते थे सर। 8 से 6 की हमारी पढ़ाई थी सर। हम्म। उसमें सर प्रीवियस ईयर मॉक, सेल्फ एनालिसिस जो मॉक थे, क्योंकि सर मॉक में सर 1.25 घंटे का मॉक होता था। उससे ही 2 घंटे ही सर एनालिसिस करने में लगते थे सर उसे। हम्म फिर हाँ, तो सर एक मॉक देने में 4 घंटे अपने हो जाते थे। इसके बाद सर जैसे जैसे फिर मेरा जैसे बताया 2 मार्च को मेरा जो पेपर एग्जाम था, उसमें सर जो मैंने इंग्लिश की जो प्रिपरेशन की थी वो सब प्रीवियस ईयर थी मैंने सर। यही था सर। और 80 दिन में सर सबसे पहले सर जब मुझे लगा ना कि सर मेरे 9 मार्क्स हैं आउट ऑफ 50, हम्म। अब मुझे ये लग गया था। क्योंकि सर जब मेरे जो मेरे फ्रेंड्स थे वो मुझसे पूछ रहे थे कि कितने नंबर हैं, तो सर मैं जो मार्क्स जीके के थे ना उनको सर मैं छुपा जाता था। मैंने कहा यार क्या बोलूं, मैंने कहा अगर इतने आया था 9 मार्क्स आउट ऑफ 15 है तो सर ये तो बीए कहेंगे कि यार तू बेकार जा रहा, क्या करेगा। तो हाँ। सर मैं बताऊं कि हमारे मैं जब पलवल गया था ना, तो सर हमारे घर के अलावा सर हमारे किस रिलेटिव फ्रेंड सर्कल को मैंने किसी को नहीं बताया सर मैंने कि मैं हम्म पलवल 3 महीने से रह रहा हूँ। हम्म। और ये थी सर। ओके ओके। तो फिर ये जो मेंस हुआ, मेंस का जो एग्जाम दिया आपने, जो नया जी पैटर्न सर। से हुआ है एग्जाम, तो इसमें कितने कितने नंबर आए हैं वो याद है आपको, मेंस में? मैथ्स मैथ्स में सर 87 आउट ऑफ 90 थे मेरे। हम्म। और 83 आउट ऑफ 90 रीजनिंग में थे। हम्म। और 45 आउट ऑफ 75 जीके में थे सर। अच्छा, 45 पे पहुंचा दिया आपने। वेरी जी गुड सर वेरी जी गुड। सर। वो ओके। वो है ना सर, आपको कुछ करने के लिए ना उसका रीजन होना चाहिए, तो सर रीजन मिल गया हाँ। था सर मुझे। हाँ। बहुत बढ़िया। रीजन मिल और गया था सर, हाँ सर। हाँ, तो 45 मार्क्स थे उसमें। और 123 उसमें थे आउट ऑफ 135 इंग्लिश में इंग्लिश, थे सर। इंग्लिश में। तो ओवरऑल तीनों चारों मिला के कितना पहुंचता था आपका स्कोर? ओवरऑल सर मेरा पहुंचा था 327 पहुंचा था सर मेरा। 327 नंबर आया था। ओके, वेरी गुड। थ्री तो ट्वेंटी पहला पहला ही चॉइस आपने इनकम टैक्स दिया था, या और भी चॉइस आपने रखे हुए थे अपने लिए? नहीं सर, ये मेरा फोर्थ चॉइस थी सर मेरी। अच्छा, फोर्थ चॉइस, मतलब टॉप 3 आपको नहीं मिला था आपके अकॉर्डिंग। है। जी सर। कंप्यूटर की हाँ। क्या कहानी रही आपकी? कंप्यूटर में क्या कितने नंबर लाए, तैयारी कैसे किए थे? कंप्यूटर में सर, क्योंकि सर पहले तो कंप्यूटर था नहीं, तो कंप्यूटर तो आउट ऑफ सिलेबस था, हमें पता ही नहीं, हम्म पढ़ा ही नहीं था। पर जब हम्म सर ये आ गया था, जब मैंने पढ़ा था, मैंने सर पिनेकल की बुक परचेज की थी, पिनेकल में से मैंने पढ़ा था। मुझे सर ये एक, आप जब जब या कोई भी स्टूडेंट सर जब पढ़ोगे ना सर, आप एक मन लगा कर जो भी काम करोगे, तो सर आपकी थर्ड आई ना आप ये कह देगी कि सर कि ये इसका संभाव पॉसिबिलिटी है, ये आ सकता है, या ये फिर हम्म घटित हो सकती है आगे। आपकी थर्ड आई हम्म बोल देती है। तो सर मुझे ये लग गया था कंप्यूटर के, जब मैंने देखा था कि कंप्यूटर बेसिक तो आने वाला है नहीं।
मुझे हम्म। लग रहा था कि बेसिक कंप्यूटर आएगा नहीं, थोड़ा डीपली पूछेंगे वो। तो सर मैंने पेनेकल की मैंने बुक मंगाई थी, पेनेकल की मैंने सारी बुक एक बार रिवीजन कर लिया था। और जो अपने लास्ट के 1 मंथ में मंगाई थी मैंने वो हम्म। मैंने कंप्लीट कर ली। और जिस दिन 2 मार्च का एग्जाम था, 1 मार्च को मैंने 2 घंटे में वो सारी रिवीजन करके गया था मैं। वेरी गुड। क्योंकि सर वो हम्म। पढ़ना भी, हाँ वो पढ़ना भी जरूरी था, क्योंकि सर नंबर आप कितने ले आओ, अगर कंप्यूटर में फेल तो क्या फायदा कितने उसका। नंबर थे विकास जी आपके कंप्यूटर में? मैं कंप्यूटर में सर मेरे 27 थे सर, अच्छा, कट आउट ऑफ ऑफ पे ही थे 60। क्या? कट ऑफ पे ही थे, मेरे ख्याल से कट ऑफ 20, 27। नहीं 24 थी सर। 24 वाज द कट ऑफ, ओके ओके। जी 24 जी कट ऑफ सर। था। ठीक है। तो 27 है, मतलब बाउंड्री पे ही थे, एक तरह से कह सकते हैं। जी अगर एक दो जी सर। नंबर, जी 3 नंबर इधर उधर होता तो फिर गड़बड़ हो जाती। चलिए, जी सर। रिजल्ट जब अनाउंस हुआ कि जी आपको सर। ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गया है, उस समय आपका जो परिवार है, जो फैमिली मेंबर है, उनका कैसा रिएक्शन था, और सबसे पहले आपने किसको इत्तला की थी? इस रिजल्ट सर इसका 11:30 बजे रात को करीब आया था सर ये। हम्म तो सारे फैमिली मेंबर्स से सो गए थे। और ना सर हम जैसे अब रिजल्ट का ना सर, ये तो पता थी कि मुझे कि पोस्ट तो मिलेगी मिलेगी, हंड्रेड हम्म परसेंट डैम श्योर थी कि मिल जाएगी। बट ये था कि मिलेगी कौन सी, थोड़ी सी आपसे फ्री फ्रेंड्स के रिगार्डिंग कॉल भी हुई थी, आपको याद होगी हम्म। सर, है ना। तो फिर अच्छा, आपने मेरे बोला से भी था। मेरे से बात किया था आपने, मुझे नहीं याद है। जी सर अच्छा। आपसे बात हुई थी तब, हाँ। हाँ हाँ मैंने आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बताई थी कि मैं ये फिल कर रहा हूँ। तो आपने हाँ बोला था कि आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई मिल जाएगी, आपने ही बोला था सर। हाँ हाँ। और सर ओके। हाँ, फिर मैंने बोला था इनकम टैक्स मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, आपने बोला हाँ था नहीं मिल पाएगी। हाँ फिर मैं कह रहा हाँ। हूँ चलो सर जीएसटी मिल जाए आपके पास ही मुंबई, तो भाई वही ठीक आ है। जाएंगे, हाँ फिर मैं हाँ। सर जी हाँ, हाँ। फिर सर जीएसटी का मेरा फुल मन था, मैं कि सर ने बोल दिया जीएसटी मिल जाएगी। और मेरे जो दोस्त है वो भी बोल रहे थे जीएसटी मिल जाएगी। तो सर हम हम्म। सर सब डिस्कशन के ये रिजल्ट आने से पहले यही सोचते हैं, रिजल्ट नहीं आया, एक सब सोचते हैं कि रिजल्ट आज आएगा या कल आएगा। तो ये 11:30 बजे लगभग लगभग तभी सोए थे। मैं ग्रुप में था, तो उसमें वो जो लिस्ट थी, लिस्ट 1 लिस्ट 2 और लिस्ट 3 अपलोड होने लगी सर। हम्म। जैसे सर लिस्ट तीसरी देखी सर, एकदम से हार्ट बीट ऊपर नीचे सर मेरी। फिर उसके बाद सर, हाँ, मैं कह रहा हूँ आज डिसाइड हो जाएगा क्या 3 महीने में हमने पलवल में किया था, हाँ आज हाँ। डिसाइड हो जाएगा उसका। फिर उसके बाद फिर मैंने एकदम वहां से फिर मैं एसएससी की साइट पे गया था। वहां कुछ नहीं था, रिजल्ट नहीं था। मैं कह रहा हूँ ये कोई भी रिजल्ट नहीं आया। फिर मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद मैसेज आया था कि रिजल्ट आ गया। तो फ्रेंड्स के भी मैसेज आने लगे थे कि विकास रिजल्ट आ गया, चेक कर। 11:30 पौने 12 बजे के करीब सर मैं रिजल्ट चेक किया, तो सर उसमें नाम तो जैसा कि मुझे पता था कि नाम तो हाईलाइट हो ही जाएगा, बट वो थी कि मिलेगी कौन, क्योंकि अब की बात 36,000 में सर 20-20 के उसकी थी ना, पोस्टल असिस्टेंट की। मुझे लगा था हम्म। कि सर इस पोस्टल असिस्टेंट में नहीं आ जाए सर वो। इतना निगेटिव लोग सोच लेते हैं, यस एकदम सही। जी सर मुझे यही लगता है सर, कुछ नहीं पता क्या पता, क्योंकि सर उसकी भी थोड़ी सी मुझे डर था कंप्यूटर का सर। वो हाँ 27 थे, मैंने किया कि फिर आप, क्योंकि सर एक दिन सर ऐसा एसएससी की तरफ से बच्चों ने डाल दिया था कि 32 निकली है जनरल में हाँ, कट ऑफ। तो मुझे कट उस ऑफ दिन से 32 लगने निकली है, लगा हाँ आया था एक कट र्यूमर ऑफ। आया। हाँ, हाँ है ना, आया र्यूमर आया, तो मुझे आया लगा, था। मैंने कि अपन तो गया, हम तो गए, हम्म पोस्टल असिस्टेंट अपनी कन्फर्म है। तो सर मैंने देखा तो नाम तो हाईलाइट हो गया था, फिर जैसे जैसे मैंने सर इंस्टॉल किया, सर उसमें B15 आया था। तो हम्म सर B15 देख के मुझे पता तो थी सर कि B15 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कोड है। 2 मिनट हम्म तो सर आंखें बंद हो गई, कुछ बोला ही नहीं गया सर, कि सर मुझे भी बिलीव नहीं था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल जाएगी। जीएसटी हम्म एग्जामिनर था तो थी लग रही थी कि शायद वो मिल जाएगा, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी तो। बट इनकम हम्म। टैक्स इंस्पेक्टर देख के सारे बहुत फैमिली मेंबर्स को जगाया फिर, बताया सब लोग। मम्मी पापा, हाँ भैया भाभी सबको जगाया था। फिर रात को फिर मैंने दादाजी के पास से फोन किया था फिर मैंने, हाँ। हम्म। फिर सबने शुभकामनाएं दी थी, ये था। चलिए, नहीं बहुत बढ़िया। तो आपका आपका जो है ये जर्नी, जैसे इनकम टैक्स मिला, फिर आगे कुछ सोच के रखा है क्या आपने? ज्वाइनिंग के बाद क्या करने वाले हैं? यूपीएससी की तरफ कूदेंगे या एसएससी दोबारा देंगे? क्योंकि इनकम टैक्स में
नॉर्थ में जो है शायद वैकेंसी कम है। अभी तो जोन पता नहीं चला है आपको कि जोन कौन सा मिला है। तो कुछ सोचा है क्या, 2023 भी देंगे? जी सर। नहीं सर, 2023 में वेव करके मैं 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सीजीएल की ही कर अच्छा, रहा हूँ सर मैं। सीजीएल में ही हाँ उसमें 2024 सर। इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट आप दीजिएगा वहां पे। ठीक है। जी सर, नहीं सर, इम्प्रूवमेंट सर, जोन में भी इम्प्रूवमेंट चाहिए सर, मुझे पोस्ट में भी इम्प्रूवमेंट चाहिए। ओके ओके, तो आपका ड्रीम पोस्ट क्या है, MEA है क्या? नहीं सर, सर मेरा ड्रीम पोस्ट सर ईडी है, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। अच्छा, ईडी आपका चॉइस था। ओके ओके जी सर। ओके ओके। हाँ तो वो ईडी, नहीं मिल पाई तो सर, ये फर्स्ट मिल तीन गई। चॉइस क्या दिया था आपने जो नहीं मिला आपको? फर्स्ट तीन चॉइस क्या दिया सब था? सबसे पहले सर मैंने ईडी दी थी, एईओ। फिर उसके बाद एमईए। हम्म फिर उसके बाद सर एक वैकेंसी थी जनरल में सर, उसके वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट की, एएसओ। और उसके मैंने बाद एक आईटी डाल उसको दिए डाला थे। था। हाँ, उसके बाद उसके आईटी बाद डाल आईटी। दिए। जी सर। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा चैनल है आगाज योर जर्नी, इस पर आप कैसे आए, मेरे से कैसे आपकी ये हुई मुलाकात? सर आपसे मुलाकात, आप तो सर वायरल ही सर, आप उस प्रीफ्रेंस के ड्यूरिंग प्रेफरेंस सर आप वायरल इतने हो रहे थे सर, क्या करें। अच्छा अच्छा। मैं ये कैसे रील्स में जाऊं तो सर रील्स में आप किसी ने डाल रखी थी। और उसमें यूट्यूब में जैसे ओपन करता तो दिवाकर झा, दिवाकर सर, मैंने कहा यार अब ओपन तो करूं, देखूं तो सही, इतने वायरल ये हैं कौन ड्रेस में। फिर मैंने देखा सर आप फ्री, हाँ, मैं ग्रुप में भी आप आ रहे थे कि हाँ कोई बंदे पूछते थे ना सर क्या डालूं मैं, अपनी प्रेफरेंस क्या डालूं, आपस में पूछ रहे थे। तो सब यही कहते थे कि यार तू दिवाकर सर से सजेस्ट कर, वही बताएंगे। मैंने हाँ कहा फिर हाँ तो यार हम उनको भी करना चाहिए, हम भी देखते हैं। फिर हाँ हाँ। हाँ, फिर ऐसे ही सर आपके चैनल का पता चला, आगाज और जर्नी। और फिर उसके बाद फिर मैंने कुछ वीडियोस भी देखी, अपने प्रेफरेंस बताई थी कि ऐसे ऐसे करो। फिर मैंने हम्म आपके पास फोन भी किया, आपका फोन आया था, मैंने आप बताई थी सर, आपने हम्म। बताया था सर प्रेफरेंस ऐसे ऐसे डालने हैं सर। नहीं, बहुत लोगों से बात किया था इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है। तकरीबन पौने 200 लोगों से बात किया था मैंने। जी। पौने 200 लोगों से क्या हुआ था कि 64 लोगों से बात किया था मैंने काउंसलिंग के लिए, जो SSC CGL अच्छा। 2021 का था। तो उस समय चार्जेस रखे हुए थे, कुछ चार्जेस था। इस बार जो है कंप्लीटली फ्री किया हुआ था मैंने कि एनीबडी अच्छा। कैन टॉक टू मी, हाँ टॉक टू मी। तो एनीबडी कैन कॉल मी, वो नंबर वगैरह भी दिया हुआ था सबको। तो फिर टेलीग्राम के थ्रू 450 के आसपास लास्ट लास्ट जो है 458 के आसपास बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था। 150 लोगों से ही बात कर पाया था मैं, वो भी बहुत ज्यादा ही है, बहुत कम समय था हमारे पास बात करने के लिए। तो खैर, जी बहुत सर। लोगों को जो भी एक, मेरा क्या है कि एक ब्रीफ आइडिया दिया था, शायद आपको भी एक ब्रीफ आइडिया मिल गया हर एक पोस्ट का क्या क्या हिसाब किताब है, कौन सा पोस्ट हम रखें, कौन सा नहीं जी रखें, जी। में क्या जोन मिलेगा, और आगे अगर यूपीएससी है तो फिर कौन सा पोस्ट लेना चाहिए। ये सब मेन मेरा था, क्योंकि हमारे जमाने में मुझे इसका जो है बहुत बड़ा मतलब नुकसान हुआ है, कोई बताने वाला मुझे कोई दिवाकर झा नहीं मिला कि जो मुझे बता देता कि अगर आपकी रैंक इतनी है तो आपको ये पोस्ट लेना चाहिए। तो बस ये था कि चलो मेरे का, मुझे जो दिक्कत हुई है आगे आने वाले जनरेशन को मैं हेल्प कर सकूं, तो बस इसी मंशा से ये कॉलिंग सिस्टम और ये सब स्टार्ट किया था। खैर विकास जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया आपसे बात करके। और आपकी जो स्टोरी है मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी, और खास करके जो आपके बैकग्राउंड वाले हैं उनको जरूर एक मोटिवेशन मिलेगा कि अगर बीए पास करके भी लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जहां पर IITian भी SSC की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि IIT करने के बाद भी लोग SSC कर रहे हैं, मेडिकल करने के बाद भी लोग SSC कर रहे हैं, वहां पर कोई बीए पास बच्चा भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता है, तो ये बहुत ही मतलब बड़ी बात है। एक जी सर। लास्ट मैसेज SSC एस्पिरेंट के लिए अगर आप देना चाहें। मैसेज सर जो बिगिनर हैं सर उनके लिए यही है, अगर सीजीएल क्लियर करनी है तो सीजीएल क्लियर करना कोई इतना टफ एग्जाम नहीं है, बशर्ते कि आप उसको एक अच्छे तरीके से साथ समझो उसे। ये जो एग्जाम है ना, ये सर आप ये हार्डवर्क मांगता है, और उससे ज़्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। ये दो चीज आपको बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप
एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। आपको बहुत जरूरी है कि पेशेंस भी होना चाहिए। अगर एक जगह फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला तो सेकंड देंगे, सेकंड में नहीं तो थर्ड में, ऐसे ऐसे करके अगर आप सोचोगे तो अब मिलेगा। ऐसे जब जैसे मैंने बताया कि थर्ड अटेम्प्ट में मेरा ही निकला है, फर्स्ट में नहीं निकला, सेकंड में, इवन एमटीएस तक मुझ पे क्लियर नहीं हो पाए थे। हम्म। ईएमटीएस 4 बार मैंने एग्जाम दिया था, ईएमटीएस तक क्लियर नहीं कर पाया था मैं। लेकिन बस हम्म। मैं एक बात सोचता था उस टाइम कि शायद ऊपर वाले ने अपने लिए कुछ बेटर ही लिख रखा हो, इसलिए नहीं हम्म। निकल रहा हो ये। तो बस हम्म। यही सोचना है आगे कि हमारे लिए कुछ बेटर है और अच्छा है। बस यही है कि और पेशेंस बनाए रखें, और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, दोनों करो, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल। हो जाएगा अच्छा, एकदम। कभी हाँ। कभी कभी तो आपके मन में भी निगेटिविटी आती होगी कि पता नहीं होगा नहीं होगा कैसे होगा, तो वो जो, या किसी किसी मॉक में कम नंबर आते होंगे, तो उस समय क्या करते थे? उसके लिए कोई राज की बात बताइए बच्चों के लिए। राज सर, जब मॉक में सर मार्क्स यही बार मेरे सर, मैं बताऊं आपको, सीजीएल मेंस में 2020 में देने गया था, मेंस था मेरा, उसमें सर 99 मार्क्स थे मेरे आउट ऑफ 200 इन मैथ सेक्शन। हम्म। फिर बाप उस रे। वही, हाँ, फिर उसके बाद मुझे लगा यार, मतलब कि 99 होके मुझे तो निकालना, वहां तो मैंने यूपीएससी छोड़ के मैं एसएससी की तरफ आया, अगर ये नहीं निकला तो अब कहाँ जाऊं मैं, इससे नहीं, हम्म। अब कहाँ जाऊंगा, इससे नहीं तो और क्या जाऊंगा। मैंने कहा अब तो सीजीएल करना है, चाहे अब 99 आए या 199 आए, करना हम्म। सीजीएल ही है। फिर उसके, हाँ, तो मॉक में भी मार्क्स कम आए थे मेरे। बस सर एक ये विश्वास होना चाहिए कि आज नहीं निकला, ये हो सकता है कि मेरा आज ना निकले, कल ना हम्म। निकले, पर ये कभी दिमाग मत लाओ कि निकलेगा नहीं। ये मेरे दिमाग में हमेशा होगा कि मेरे सिलेक्शन को सर 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे मैक्सिमम, लेकिन सर ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी एज आउट हो जाए और मैं ना लगूं। ये इस बात का हम्म। कॉन्फिडेंस था। ये सर हम्म। कॉन्फिडेंस का ही है जो सर मैं अभी, मैं 10 एग्जाम्स में फेलियर देखने के बाद भी मैं लगा रहा, मैंने कि नहीं करना है, करना है। मल्टीपल डिवीजन किए, वही करना है, मैंने कि नहीं करना है। तो बस ये कॉन्फिडेंस, या कॉन्फिडेंस रखोगे तो सब हो जाएगा ऐसे ही। इतना टफ नहीं है ऐसी जेल एग्जाम, पहले लगता था मुझे कि टफ है हम्म। एग्जाम सी जेल, लेकिन जब आप करोगे ना, आप इसे थोड़ा सा, आप इसकी इन्स एंड आउट्स जब देखोगे, आप इसमें अंदर है क्या, तो ये ऐसा हम्म। कुछ नहीं है, ये सिर्फ भूत बना रखा कि ये क्या है सी जेल का। इवन इसका नाम रख दिए मिनी आईएएस। हाँ, मिनी आईएएस वो, लेकिन वो मिनी आईएएस ना, वो पावर में तो है मिनी आईएएस, लेकिन पढ़ाई में मिनी आईएएस नहीं है। यूपीएससी हम्म। यूपीएससी है, लेकिन बिल्कुल। सीजीएल इतना टफ नहीं है। हाँ, सीजीएल जो है ये एक कंसिस्टेंसी और पेशेंस का खेल है। बिल्कुल। जो मॉक, हाँ, ये जो और जो मॉक होते हैं, ये आपकी मेनली, जो एसएससी है ये हमारी नॉलेज चेक, कम चेक, आपकी कैपेसिटी, आपकी जो सिटिंग कैपेसिटी है, आप जो 2.25 घंटे मॉक दोगे कंसिस्टेंट होकर एकदम स्क्रीन पर, अब वो जज करती है वो। और अब किस तरह से आपके पास एक क्वेश्चन आया, विद इन 1 मिनट आपको मैथ से क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप हम्म। कैसे अपने वहां जाओ, कैसे सॉल्व करोगे, वो चेक करती है। बिल्कुल। ज्योमेट्री तो हमारे सर, आपको पता है सर, आपने जो पर ज्योमेट्री, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कुछ काम नहीं आ रहे हैं सर ये सब काम आते ही नहीं है सर ये तो बस ये तो बस वही है आपका। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कंसिस्टेंसी है सर, जो मैंने सब देखा है सर, पेशेंस और कंसिस्टेंसी है सर सीजीएल में सर, एंड नथिंग एल्स सर। पेशेंस और कंसिस्टेंसी, विकास जी ने जो दो वर्ड बोले हाँ हैं इसको सब लोग ध्यान से रखो, और इसी के हिसाब से जो है आप लोग तैयारी करिए। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, कि एक दिन मॉक लगाए 3 दिन नहीं लगाया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको रोज जो भी मॉक है, 2 दिन 2 लगाना है, 3 लगाना है, आपको रोज लगाना पड़ेगा। और जब निगेटिव नंबर आता है, कम नंबर आता है, आपके मार्क्स घटते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आज नहीं तो कल हम जरूर पास करेंगे, जो विकास जी के दिमाग में चलता था, और वही चीज इनको मोटिवेट करती थी। जी विकास जी, आपसे बात करके बहुत 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 अच्छा लगा। आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के बाद फिर एक बार हम लोग को जो है दीजिएगा मौका, आगाज योर जर्नी पे आइएगा, और जो नए एस्पिरेंट है उनको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में जो जॉब प्रोफाइल है वो जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच जी विकास। सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।